सुबह का समय था। गांव का जमींदार रामू के घर की ओर आता है। रामू, ओ रामू, रामू कहाँ मर गया? घर से बाहर निकल। जमींदार की आवाज सुनकर रामू अपने घर से बाहर आता है। क्या हुआ जमींदार बाबू, आज तुम्हारा ये गरीब के घर की ओर कैसे आना हुआ? और आप ये घर के बाहर क्यों खड़े हो? आओ, आप हमारे घर के भीतर आओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारे घर के भीतर तो जाऊंगा, मगर अब से तुम इस घर में नहीं रहोगे। तू अभी ये तेरा घर खाली कर और यहाँ से जा। अरे जमींदार बाबू, क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? आप हमें हमारे घर से क्यों निकालना चाहते हो? क्या बात है? क्या गलती? आज से 4 साल पहले तूने अपनी बहन की शादी के लिए जो मुझसे कर्ज लिया था, उसका ब्याज और मूल मिलाकर इतनी रकम हो चुकी है। इसीलिए अब से तुम्हारे इस घर पर मेरा हक बनता है। समझ गया ना रामू? अब तुरंत ही तू ये घर खाली कर दे। अरे जमींदार बाबू, आप तो ये बात अच्छी तरह से जानते ही हो। हमारे गांव में पिछले कुछ सालों से बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है, जिस कारण किसी भी किसान की फसल अच्छी नहीं हो पा रही है। तो जमींदार बाबू, ऐसे स्थिति में मैं तुम्हें कहां से पैसे दूं? अरे मुझे तेरी ये फालतू की बातें नहीं सुननी। तू अभी तुरंत ही ये घर खाली कर। अरे जमींदार बाबू, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। मैं अपनी पत्नी और अपनी बहन को कहां लेकर जाऊंगा? अब इस घर के अलावा हमारे पास बचा ही क्या है? अगर ये घर भी आप ले लोगे तो फिर हम कहां जाएंगे, कहां रहेंगे? जरा सोचिए जमींदार बाबू। रामू, मेरे पास हर रोज तुझसे यहाँ आकर बात करने का समय नहीं है। मैं केवल तुझे 1 महीने की और मोहलत देता हूँ। अगर तू इन दिनों में मेरा कर्ज नहीं चुका पाया तो तुझसे मैं तेरा ये घर छीन लूंगा और फिर मैं तुझे धक्के मार कर इस घर से बाहर निकालूंगा। इतना कहकर जमींदार वहाँ से निकल जाता है। क्या हुआ भैया, और आपका ये मुंह उतरा उतरा क्यों है? जमींदार ने आपको कुछ कहा क्या? हाँ जी, जमींदार ने तुमसे कुछ कहा क्या? भाग्यवान, भाग्यवान जमींदार हमारा ये घर हमसे हड़पना चाहता है। क्या? घर हड़प लेगा? अब उसे ब्याज सहित अपना सारा पैसा चाहिए। अगर हमने अभी कुछ दिनों में उसके कर्ज का कुछ ब्याज उसे नहीं दिया तो वो हमसे हमारा ये घर हड़प लेगा। भाग्यवान, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। तुमने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? भाग्यवान, मैंने ये बात जमींदार से कही थी, मगर वो मेरी बात समझता ही नहीं है। उसे तो केवल अपना कर्ज ब्याज सहित चाहिए। जमींदार ने हमें केवल 1 महीने की मोहलत दी है भाग्यवान। अगर हम इस बीच में जमींदार का कर्ज ब्याज सहित नहीं लौटा पाए तो हमें हमारा यह घर छोड़ना होगा भाग्यवान। अगर वो हमसे हमारा ये घर ले लेगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? अब इस घर के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं रह गया है। अब क्या होगा जी, हम तो भूखे मर जाएंगे। गायत्री की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। भाभी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये कर्ज मेरे कारण ही हुआ था ना। मेरी ही शादी करने के लिए भैया ने वो जमींदार से कुछ पैसे ब्याज के तौर पर उधार लिए थे ना। उस जमींदार का कर्ज मैं ही चुकाऊंगी। मैं दूसरों के घर में बर्तन मांज लूंगी, खेतों में काम करूंगी, किंतु आप दोनों को मैं भूखा नहीं रहने दूंगी भैया और भाभी। अरे गीता, ये तू कैसी बातें कर रही है? तुझसे काम करवाना क्या हमें शोभा देगा? तेरे भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है गीता, और तू कहीं काम पर नहीं जाएगी। वो सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से एक बूढ़ा व्यक्ति की आवाज आती है। अरे कोई घर पर है? अरे कोई मेरी आवाज सुन पा रहा है? मैंने पिछले कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया है। तुम्हारे घर में जो कुछ भी हो वो मुझे लाकर दे दो बेटी। क्यों भाग्यवान, हमारे घर में उन बूढ़े बाबा को कुछ देने लायक है या नहीं? रात के कुछ चावल बचे हैं गीता, तू वो चावल लाकर उन बूढ़े बाबा को दे दे। फिर गीता अंदर से कुछ चावल लाकर उन बूढ़े बाबा को दे देती है। खुश रहो बेटी, खुश रहो। देखना, एक दिन ऊपर वाला तुम्हारा अवश्य उद्धार करेगा। बेटी, तुमने एक भूखे को खाना दिया है। बेटी, तुम खुश रहो। क्या खुश रहूं बूढ़े बाबा? पता नहीं
मेरे भाग्य में क्या लिखा है जो मुझे इतना ही दुखी रहना पड़ रहा है। मुझसे अब मेरे भैया और भाभी का दुख देखा नहीं जाता। आज उन दोनों को मेरे कारण क्या क्या नहीं दिन देखने को मिल रहे हैं। अरे बेटी, क्या बात है? और तुम इतनी दुखी क्यों हो रही हो? और तुम्हारे कारण तुम्हारे भैया और भाभी के बुरे दिन कैसे आ गए? जरा तुम मुझे विस्तार से समझाओ बेटी। बूढ़े बाबा, अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। मेरे भैया भाभी ने बड़ी ही खुशी से मेरी शादी पड़ोसी गांव में एक धनी परिवार के युवक से की थी, मगर मुझसे शादी करने के बाद उन लोगों ने हर महीने मेरे भैया से दहेज की मांग की और उन लोगों ने ये भी कहा अगर दहेज नहीं दिया गया तो मुझे घर से निकाल देंगे। मेरे भैया ने सोचा कि मेरी बहन इस परिवार में सुखी रहेगी और उन लोगों की बातों में आकर भैया उन्हें दहेज देते रहे, जिस कारण मेरे भैया के ऊपर बहुत सारा कर्ज आ गया और फिर मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया और दूसरी लड़की से विवाह कर लिया। और फिर जब से ही मेरे भैया के घर पर मैं रह रही हूँ बूढ़े बाबा, मेरे ही कारण आज मेरे भैया और भाभी के ऊपर इतना सारा कर्ज हो गया है। अरे बेटी, तुम्हारे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। देखना, जिस युवक ने तुमसे शादी की थी वो कभी भी सुखी नहीं रह पाएगा बेटी। हाँ, वो कभी भी सुखी नहीं रहेगा। उसे अपने कर्मों की सजा अवश्य मिलेगी बेटी। ये गीता को उन बूढ़े बाबा को भिक्षा देने में इतना समय क्यों लग रहा है? मैं जाकर देखता हूँ। अरे गीता, तुम्हें ये बूढ़े बाबा को भिक्षा देने में इतना समय क्यों लग रहा है? और फिर जैसे ही रामू ने उन बूढ़े बाबा का चेहरा देखा तो फिर, अरे बूढ़े बाबा, मैंने तो आपको कई बार वो प्राचीन गुफा के बाहर बैठे देखा है। क्या तुम वही बूढ़े बाबा हो ना? हाँ बेटा, मैं वही हूँ। मैं उस गुफा के बाहर ही बैठा रहता हूँ और वो ही मेरा घर है बेटा। तो बूढ़े बाबा, गांव वाले तुम्हें प्राचीन गुफा का अनोखा भिखारी क्यों कहते हैं? और ऐसा उस गुफा में क्या है? और गांव वाले कहते हैं जो भी उस गुफा के अंदर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। क्या ये बात सच है बूढ़े बाबा? रामू की बात का उत्तर दिए बगैर ही वो बूढ़े बाबा वहाँ से चले जाते हैं। ये तो बड़ा ही विचित्र भिखारी है। इसने मेरी बात का उत्तर ही नहीं दिया। कुछ न कुछ बात तो है उस प्राचीन गुफा में। फिर अगले दिन की सुबह कर्ज से मुक्त होने के लिए गीता को काम करना ही पड़ा। गीता के घर के पास में ही एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी ब्राह्मणी रहा करती थी। उन्हीं के घर पर गीता काम करने लगी। भाग्यवान, ये तो वो रामू की बहन गीता है ना? हाँ जी, ये वही रामू की बहन गीता है। बेचारी गीता छोटी सी उम्र में ही लोगों के घर जा जाकर काम करने लगी है। पता नहीं इसके भाग्य में क्या लिखा है। भाग्यवान, किंतु इसकी तो रामू ने एक अच्छे से धनी परिवार में शादी कर दी थी, तो फिर ये लोगों के घर जा जाकर काम क्यों कर रही है? भाग्यवान, मैं कुछ समझा नहीं। अरे जी, इसके भाई ने तो अपनी बहन का भला चाहकर एक धनी परिवार से इस बेचारी का रिश्ता जोड़ा था, मगर उन लोगों ने गीता की बिल्कुल भी कदर नहीं की और इसके भाई से हर महीने दहेज लेते रहे और आखिर में इस बेचारी को छोड़कर इसके पति ने दूसरी शादी कर ली है और रामू ने अपनी बहन के ससुराल में दहेज दे देकर अपने ऊपर सारा कर्ज चढ़ा लिया है। बेचारी गांव में भटक भटक कर काम ढूंढ रही थी, तो फिर मैंने इसे अपने ही घर पर काम के लिए रख लिया। वैसे भी अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे ज्यादा घर का काम भी नहीं होता है। अच्छा, तो ये बात है भाग्यवान। इस बेचारी गीता के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। ताई, मैंने तुम्हारे घर का सारा काम कर दिया है। अब मैं अपने घर की ओर जा रही हूँ। ठीक है, जा बेटी जा। इतना कहकर गीता अपने घर की ओर निकल जाती है। अगर इस बार भी पिछली बार की तरह बारिश नहीं हुई तो हमें जरूर हमारे घर से बेघर होना पड़ेगा। हे ऊपर वाले, कुछ तो कर। मुझसे अब मेरी बहन और मेरी पत्नी का दुख और देखा नहीं जाता। आज मेरे कारण उन दोनों को गांव के घरों में जा जाकर काम करना पड़ रहा है। ये कैसे दिन आ गए हमारे। रामू अपने आप से बातें ही कर रहा होता है कि तभी वहाँ उसकी पत्नी और गीता आती है।
क्या हुआ जी? आज आप घर के बाहर बैठकर अपने आप से क्या बातें कर रहे हो? और आप गंगा को जंगल से चरा कर लेकर आ गए? हाँ भाग्यवान, मैं गंगा को जंगल की ओर से चरा कर लेकर आ गया हूँ और आकर बस बैठा ही हूँ। भाग्यवान, अगर इस बार भी पिछली बार की तरह बारिश नहीं हुई तो हमें जरूर घर से बेघर होना पड़ेगा भाग्यवान। अरे भैया, आप भी ना, आप हर बात को लेकर इतने दुखी क्यों रहते हो? आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और भाभी, आपको भी। भाभी और मैं काम कर रहे हैं ना, और हम दोनों मिलकर मेहनत करके वो जमींदार का कर्ज भी चुका देंगे। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गीता बिल्कुल सही कह रही है जी। आप किसी की भी बात को लेकर चिंता मत कीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। भाग्यवान, तुम और मेरी छोटी बहन गांव के घरों में जा जाकर बर्तन धोने का काम कर रही हो, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता भाग्यवान। अब आप ये सब बातें छोड़िए और जाकर हाथ मुंह धो लीजिए। मैं खाना बनाती हूँ, फिर हम तीनों खाना खा लेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन गांव में अचानक से तूफान आ जाता है। चारों ओर हवा चलने लगी और रामू अपने खेत से अपने घर की ओर लौट रहा था। अरे क्या हुआ? आज तुम दोनों ये घर के बाहर क्यों खड़ी हो? चलो घर के भीतर चलो, बाहर बहुत तेज आंधी आ रही है। अरे, अपनी गंगा सुबह से जंगल की ओर चलने गई है, मगर वो अभी तक घर वापस नहीं लौटी है। मेरा तो सोच सोच कर ही जी घबरा रहा है। पता नहीं वो कहाँ होगी। बाकी दिनों तो वो इस समय तक चरकर वापस आ जाती है। अरे भाग्यवान, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मुझे लगता है अपनी गंगा ये आंधी के कारण कहीं रुक गई होगी। मैं अभी उसे ढूंढ कर लेकर आता हूँ, तुम दोनों अंदर जाओ। भैया, मैं भी आपके साथ आऊँ क्या? मैं भी गंगा को ढूंढवाने में आपकी मदद कर दूँ? अरे नहीं गीता, तुम दोनों अंदर जाओ, मैं अभी गंगा को लेकर आता हूँ। फिर इतना कहकर रामू अपने घर से जंगल की ओर निकल जाता है। वो खूब देर तक जंगल में चलता रहता है, मगर उसे अपनी गाय गंगा कहीं भी नजर नहीं आई। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे वही बूढ़े बाबा नजर आए, जो कुछ दिनों पहले ही रामू के घर पर भिक्षा मांगने आए थे। अरे ये तो वही बूढ़े बाबा है जो अभी कुछ दिनों पहले हमारे घर की ओर भिक्षा मांगने के लिए आए थे। मैंने पूरा जंगल छान लिया, मगर मुझे मेरी गंगा कहीं नजर नहीं आई। फिर इतने में ही बीच में रामू की नजर वो प्राचीन गुफा की ओर जाती है और फिर वो कहता है, कहीं मेरी गंगा आंधी से बचने के लिए इस गुफा के अंदर तो नहीं चली गई। मैं एक बार ये बूढ़े बाबा से पूछ लेता हूँ, मगर ये बूढ़े बाबा बेचारे बड़ी गहरी नींद में सो रहे हैं, इन्हें उठाना ठीक नहीं होगा। मैं एक बार इस गुफा के अंदर जाकर देख ही लेता हूँ, मगर पता नहीं गांव वाले तो इस गुफा को लेकर क्या क्या बातें करते रहते हैं। क्या मेरा इस गुफा के अंदर जाना सही होगा? रामू बात ही कर रहा होता है कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। अरे ये आवाज तो मेरी गंगा की ही है, वो जरूर इस गुफा के अंदर ही गई होगी। मैं अभी तुरंत इस गुफा के अंदर जाकर उसे लेकर आता हूँ। इतना कहकर रामू उस गुफा के भीतर जाने लगा, मगर रामू की गाय गंगा बाहर थी। वो बाहर से ही आवाज लगा रही थी और रामू थोड़ी दूर चलने के बाद, यहाँ पर तो कहीं पर भी मेरी गंगा नजर नहीं आ रही। उस गुफा में सन्नाटा था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। कि तभी रामू की नजर वहाँ रखे सोने की मुद्राओं पर पड़ी, जो कि खूब चमक रही थी, जिसे देख रामू, अरे बाप रे, इतनी सारी सोने की मुद्राएं! मैंने तो आज तक अपने जीवन में इतनी सारी सोने की मुद्राएं नहीं देखी। रामू उन सोने की मुद्राओं को देखकर हक्का बक्का रह गया। उसके अंदर लालच घर करने लगा। ये कितनी चमक रही है! अगर मुझे ये सोने की मुद्राओं में से कुछ क्षण मिल जाए तो मेरा सारा कर्ज चूक सकता है और फिर मेरी पत्नी और मेरी बहन को गांव में जा जाकर काम भी नहीं करना पड़ेगा और फिर मैं अपनी बहन और अपनी पत्नी को एक अच्छा जीवन दे पाऊंगा।
फिर इतना कहकर रामू उन सोने की मुद्रा की ओर बढ़ने लगा और जैसे ही रामू ने उन सोने की मुद्राओं पर हाथ लगाया वैसे ही गुफा का मार्ग बंद हो गया। अरे अरे, ये गुफा का द्वार अचानक से बंद कैसे हो गया? अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा? कोई मेरी मदद करो। इतने ही बीच में रामू भी वहाँ से गायब हो गया। फिर अगले दिन की सुबह रामू का कोई अता पता नहीं चला, जिस कारण गायत्री और गीता चिंता में डूब गए। पता नहीं भैया कहाँ चले गए हैं। गंगा तो घर वापस आ गई है, मगर भैया का कुछ अता पता नहीं है। भाभी आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं भैया को ढूंढ कर लाती हूँ। नहीं गीता, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी। गांव के कुछ लोग बता रहे थे कि तेरे भैया प्राचीन गुफा की ओर जाते हुए उन्हें दिखाई दिए हैं। और गीता, तू तो अच्छे से जानती है ना कि उस प्राचीन गुफा से आज तक कोई वापस नहीं लौटा है। वहाँ जाना खतरनाक है। भाभी आप उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं किसी भी हालत में भैया को ढूंढ कर ले ही आऊंगी। फिर इतना कहकर गीता अपने घर से अपने भाई रामू को ढूंढने के लिए निकल जाती है और थोड़ी दूर चलने के बाद वो वहीं प्राचीन गुफा पर पहुंच जाती है। वहाँ पर वही बूढ़ा बाबा बैठा था। अरे ये तो वही बूढ़े बाबा है जिसे मैंने कुछ दिनों पहले ही भिक्षा दी थी। बूढ़े बाबा, आपको भी कुछ दिनों पहले ही मैंने भिक्षा दी थी। मैं वही युक्ति हूँ। हाँ बेटी, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, मगर तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें पता है ना, इस गुफा के आसपास कोई नहीं आता जाता है, तो फिर तुम यहाँ क्यों आई हो बेटी? बूढ़े बाबा, मेरे भैया कल इसी जंगल में हमारी गाय को ढूंढने के लिए आए थे, मगर हमारे घर हमारी गाय तो आ गई। मगर कल से हमारे भैया का कोई अता पता नहीं है। तो क्या आपने मेरे भैया को कहीं देखा है? अरे नहीं बेटी, मैंने तुम्हारे भैया को नहीं देखा, और अब तुम यहाँ से जाओ। बूढ़े बाबा, गांव वालों का कहना है कि मेरे पिताजी इस गुफा के अंदर गए थे। क्या तुम्हारे भैया इस गुफा के अंदर गए थे? तो फिर इसका मतलब इस गुफा ने तुम्हारे भैया को निगल लिया। वो फिर कभी वापस नहीं आ पाएंगे बेटी। मतलब? बेटी, जो इस प्राचीन गुफा के रहस्य को नहीं जानता है, वो कभी भी इस गुफा से वापस लौट कर नहीं आता है बेटी। बूढ़े बाबा, आप कुछ करिए, मुझे मेरे भैया चाहिए। मेरा और मेरी भाभी का उनके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। आप कोई हमें उपाय बताइए। तुम यहाँ से चली जाओ लड़की। सच तो ये है, मैं तुम्हें चाहकर भी कुछ नहीं बता सकता हूँ। अगर मैंने तुम्हें कुछ भी बताने का प्रयास करा तो मैं जलकर यहीं समाप्त हो जाऊंगा। अगर तुम्हें इस गुफा का रहस्य जानना ही है तो तुम्हें स्वयं इस गुफा के अंदर जाना होगा। मगर बेटी, तुम मेरी ये बात ध्यान रखना, जो भी इस गुफा के अंदर जाता है वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आता है। अगर लौटता है तो फिर कुछ और ही बनकर लौटता है बेटी। नहीं, मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। मुझे मेरे भैया को इस गुफा के अंदर से जाकर ढूंढना ही होगा। फिर इतना कहकर गीता उस गुफा के भीतर जाने लगी और थोड़ी दूर चलने के बाद गीता को उस गुफा में ढेर सारी विशाल स्वर्ण मुद्राएं दिखी। उन विशाल स्वर्ण मुद्राओं को देखकर गीता की आंखें फटी की फटी रह गई। यहाँ पर तो ढेर सारा सोना रखा हुआ है। ऐसा लगता है कि ये किसी प्राचीन का खजाना हो, मगर मुझे इस खजाने से कुछ लेना नहीं है। मुझे तो केवल मेरे भैया चाहिए। अब उन्हें ढूंढने के लिए मैं कहाँ जाऊँ? अचानक से गीता की नजर वो जमीन पर एक दरार पर पड़ती है। अरे यहाँ ये दरार, यहाँ तो ऐसा लगता है कि यहाँ एक और गुफा है। मुझे इस गुफा के अंदर जाकर देखना होगा। फिर इतना कहकर गीता उस दरार के अंदर चली जाती है। गीता ने अपने आप को एक घने जंगल में पाया। ये तो बड़ा ही विचित्र जंगल है। जो भी हो, इस प्राचीन गुफा के अंदर कोई विचित्र रहस्य है। फिर इतना कहकर गीता आगे की ओर जाने लगी, मगर वो बार बार घूमकर उसी जगह आती जा रही थी। ये क्या हो रहा है? मैं घूम फिर कर
यही वापस आ जाती हूँ। ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई विचित्र भूल भुलैया है। फिर गीता ये सब कह ही रही होती है कि तभी अचानक से वहाँ एक सुंदर युवती प्रकट होती है। अगर तुम ये प्राचीन गुफा से बाहर निकलना चाहती हो तो तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। कौन हो तुम? ये जानना भी जरूरी नहीं है। तुम केवल मेरे सवाल का उत्तर दो, वरना जीवन भर इसी गुफा में भटकती रहो। तुम्हें कभी भी इस गुफा से बाहर निकलने का मार्ग नहीं नजर आएगा। तुम्हारा सवाल क्या है? सोने की है वो चीज, पर बेचे नहीं सुनार। मोल तो ज्यादा नहीं, बहुत है उसका भार। गीता सोच समझकर उत्तर देती है। इसका उत्तर है चारपाई। गीता के उत्तर देते ही वह सुंदर युवती वहाँ से गायब हो गई और गीता ने अपने आप को एक अनोखी जगह पर पाया। ये मैं कहाँ आ गई हूँ? यहाँ तो अंधेरा ही अंधेरा है, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा। गीता ये कह ही रही थी कि तभी वहाँ एक सुंदर युवती प्रकट होती है और फिर कहती है, युवती, तुम्हारे लिए मेरा आखिरी सवाल है। अगर तुम इस सवाल का गलत उत्तर दोगी तो तुम हमेशा हमेशा के लिए इसी गुफा में कैद हो जाओगी। तुम यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगी। आपका आखिरी सवाल क्या है? ऐसी कौन सी चीज है जिस पर पानी डालने पर वो कभी गीली नहीं होती? चाहे तुम कितना भी प्रयास करो, मगर वो गीली नहीं होती। गीता सोच समझकर जवाब देती है, वो परछाई होती है जो कभी भी गीली नहीं हो सकती। गीता के जवाब देते ही युवती और गीता वो प्राचीन गुफा से बाहर आ जाती है। युवती, अगर तुम भी तुम्हारे भैया की तरह सोने की मुद्राओं को देखकर तुम्हारे मन में लालच आ जाता, तो तुम भी तुम्हारे भैया की तरह इस प्राचीन गुफा में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाती। अगर तुम बाहर भी निकल जाती तो तुम्हें कोई सुध-बुध नहीं रहती। आखिर आप हो कौन? मैं इस प्राचीन गुफा की रक्षा करने वाली एक युवती हूँ। इस गुफा की एक विशेषता है कि जब भी इस गुफा के अंदर रखा सोने की मुद्राओं को देखकर किसी के मन में लालच आ जाता है, तो वो इसी गुफा में हमेशा के लिए कैद हो जाता है। हमें किसी भी चीज का लालच नहीं, मुझे केवल मेरे भैया चाहिए। तुम्हारे भैया लालची थे। मेरे भैया लालची नहीं है, मेरे भैया कर्ज में फंसे हुए थे। फिर गीता ने उस युवती को सारी बातें बताई। अरे मुझे तेरी ये फालतू की बातें नहीं सुननी, तू अभी तुरंत ही ये घर खाली कर। अरे जमींदार बाबू, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। मैं अपनी पत्नी और अपनी बहन को कहाँ लेकर जाऊंगा? अब इस घर के अलावा हमारे पास बचा ही क्या है? अगर ये घर भी आप ले लोगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? जरा सोचिए जमींदार बाबू। रामू, मेरे पास हर रोज तुझसे यहाँ आकर बात करने का समय नहीं है। मैं केवल तुझे 1 महीने की और मोहलत देता हूँ। अगर तू इन दिनों में मेरा कर्ज नहीं चुका पाया तो तुझसे मैं तेरा ये घर छीन लूंगा और फिर मैं तुझे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकालूंगा। इस प्राचीन गुफा के खजाने को देखकर भैया के मन में कर्ज से मुक्त होने का कुछ मार्ग आया होगा। मेरे भैया तो केवल एक ईमानदार किसान है और मैं तो तुमसे यही चाहती हूँ कि मेरे भैया वापस मुझे मिल जाए। युक्ति, तुमने मेरे सवालों का सही उत्तर दिया है। तुम एक पहली युक्ति हो जिसने मेरे सवालों का सही जवाब दिया है। मैं तुम्हारी तो ये इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। तुम्हें तुम्हारे भैया से वापस जरूर मिलवाऊंगी। फिर वो देवी एक मंत्र पढ़ती है और देखते ही देखते वहाँ रामू प्रकट हो जाता है। मुझे माफ करना, मैं वो जरा लालच में आ गया था और फिर मैंने सोचा कि मैं इन सोने की मुद्राओं का कुछ क्षण लेकर अपने सारे कर्ज से मुक्त हो सकता हूँ। मुझे माफ करना। मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है, तभी तो तुम इस प्राचीन गुफा से मुक्त हो पाए हो। तुम्हारी बहन ने तुम्हें बचाया है। मगर मुझे ये बात समझ नहीं आती, ये बूढ़े बाबा कौन है? और जब भी मैंने इन बूढ़े बाबा से ये बात पूछी है कि ऐसा इस प्राचीन गुफा में क्या है, तो इन बूढ़े बाबा ने आज तक मुझे इस प्राचीन गुफा की सच्चाई नहीं बताई। अगर मुझे इस गुफा का सच पता होता तो मैं भूलकर भी कभी इस गुफा के अंदर नहीं जाता। बरसों पहले की बात है। ये बूढ़े बाबा इसी प्राचीन गुफा के अंदर खजाना लेने की इच्छा से आए थे और जैसे ही इन बूढ़े बाबा ने खजाने को हाथ लगाया,
वैसे ही भिखारी बन गए और चाह कर भी ये अपनी सच्चाई किसी को नहीं बता सकते थे। अगर ये किसी को अपनी सच्चाई बताते तो ये जलकर तुरंत ही नष्ट हो जाते। मैं चाहती हूँ कि ये बाबा भी ठीक हो जाए पहले की तरह। तुमने मेरे सभी सवालों का सही उत्तर दिया है, तो तुम एक साफ दिल की युवती हो, तो मैं तुम्हारी ये भी इच्छा पूरी करूंगी। और इतने बीच में ही युवती एक मंत्र पढ़ती है और वो देखते ही देखते बूढ़े बाबा बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। मुझे माफ करना, मैं वो जरा लालच में आ गया था। अब मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं जानती हूँ रामू, तुम्हें तुम्हारे ऊपर कर्ज के बोझ ने लालची बनाया था। तुम्हें तुम्हारे घर जाकर बहुत सारा धन मिल जाएगा, जिससे तुम कर्ज मुक्त हो जाओगे और अपना जीवन खुशियों से जी सकोगे। फिर इतना कहकर वो युवती अचानक से गायब हो जाती है और फिर रामू और गीता अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। और घर पहुंचकर जैसे ही उन्होंने अपने घर में देखा तो वहाँ पर सोने के आभूषण से भरे मटके थे, जिसे देख इतना सारा खजाना और ये यहाँ कैसे आया? भाग्यवान भाग्यवान, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। फिर रामू ने गायत्री को सारी बातें बताई। मैं जानती हूँ रामू, तुम्हें तुम्हारे ऊपर कर्ज के बोझ ने लालची बनाया था। तुम्हें तुम्हारे घर जाकर बहुत सारा धन मिल जाएगा, जिससे तुम कर्ज मुक्त हो जाओगे और अपना जीवन खुशियों से जी सकोगे। ये तो बड़ी खुशी की बात है जी। अब इस खजाने की मदद से हम उस जमींदार के कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। आज ये सब गीता की बहादुरी के कारण ही हुआ है। तुमने सही कहा भाग्यवान। फिर अगले दिन रामू ने जमींदार का सारा कर्ज चुका दिया और वो सभी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। कहानी भी यहीं खत्म होती है। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा।